नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिया। उन्होंने 10 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर भी आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में आपने हमको बहुत ही आशीर्वाद दिया। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। बीजेपी ने बनाया है, भाजपा ही सवारेगी। ये बात आज के इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। इसको लेकर 29 फरवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है और इस बैठक के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 80 से 100 उम्मीदवारों के नाम तय होंगे और इसमें कुछ और भी बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की ये पहली सूची काफी महत्वपूर्ण भी होगी क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने लोकसभा की 543 सीटों में से 370 सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 सीटें हासिल करने का दिशा में काम भी कर रही है। तो 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं और इसे लेकर केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं और ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। आपको बता दें कि इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी भी दे दी थी। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक को लेकर भारी बवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से इसकी घोषणा भी हो जाएगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं की मेहनत और परीक्षा की सूचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले एसटीएफ की रडार पर है। इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने आम चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में फिर से तैनाती नहीं होगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, उन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को इस निर्देश का पालन भी करना होगा। राज्य सरकारें खासतौर पर यह तय करेंगी कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वापसी ना हो। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिले में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार आज तमिलनाडु पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करने का अधिकार है। मतदाताओं को भी पार्टियों द्वारा आश्वासनों की पूर्ति के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस दौरान प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क रहने और नकदी एवं मुफ्त वितरण रोकने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अधिकांश राजनीतिक दलों ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है। तो लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात अब जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का समझौता हो गया है। घोषणा के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आप और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मनोज तिवारी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगियों की आलोचना की। मनोज तिवारी ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई।